हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आशा है अब तक आपने भारत आकार और स्थिति पाठ अपनी कक्षा में पढ़ लिया होगा। आज हम इसी पाठ को ग्लोब, मानचित्र और गतिविधियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे ये आपको और भी अधिक रोचक और सरल लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ग्लोब को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम ग्लोब की सहायता से भारत की भौगोलिक स्थिति को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस ग्लोब को ध्यान से देखिए और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता करिए। इसमें आपको कई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। इसका मतलब वास्तविकता में पृथ्वी के धरातल पर ऐसी रेखाएं उपस्थित नहीं हैं। भूगोलवेत्ताओं यानी ज्योग्राफर्स ने अपनी स्टडी को आसान करने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। इन रेखाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति को पता कर सकते हैं। इसमें आप अक्षांश और देशांतर रेखाएं देख पा रहे हैं। जो पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं जा रही हैं, ये अक्षांश हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं जा रही हैं, ये देशांतर हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो बीच में आप ये रेखा देख रहे हैं, जो पृथ्वी को लगभग 2 भागों में विभाजित कर रही है, इस रेखा का क्या नाम है। मैं थोड़ी हिंट देती हूँ। ये 0 डिग्री पर स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। जो देश भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में होते हैं उनको उत्तरी गोलार्ध के देश कहते हैं, और जो देश भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में होते हैं उनको हम दक्षिणी गोलार्ध के देश कहते हैं। तो अब मुझे बताइए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ध्यान से देखिए, ये भूमध्य रेखा है और भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, अतः भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आप मुझे बताइए कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। ये देखिए, यहाँ पर आप अफ्रीका महाद्वीप देख पा रहे हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देख पा रहे हैं। मुझे बताइए भारत किस महाद्वीप में है। यह आपने अपनी पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा है। जी हाँ, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब आप मुझे ये बताइए कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप ऐसा विशाल भूभाग होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है। अब हम भारत की स्थिति को ज़रा देखते हैं। भारत एक ऐसा विशाल भूभाग है जो लगभग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, अतः हम इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। बच्चों, अब हम इस बार डायग्राम का अध्ययन करेंगे। इस बार डायग्राम में एक तरफ विश्व के 7 सबसे बड़े देश दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका क्षेत्रफल दिया है स्क्वायर किलोमीटर्स में, मिलियन में। तो अब इस बार डायग्राम को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, और इसका क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है। जी हाँ, इसका एरिया है 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब मुझे 3 ऐसे देशों के नाम बताइए जिनका क्षेत्रफल लगभग एक जैसा है। बहुत ही आसान है। आप देखिए, कनाडा, यूएसए और चाइना, इन तीनों का जो क्षेत्रफल है 9.98, 9.83 और 9.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये लगभग एक जैसा है। इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। बहुत आसान है। भारत का क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा देश ऐसा है जो भारत से क्षेत्रफल में ठीक बढ़ा है। ध्यान से देखिए बार डायग्राम को। तो अगर हम इस बार डायग्राम को देखेंगे तो हम पाएंगे कि क्षेत्रफल में भारत से ठीक बड़ा कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया, और इसका क्षेत्रफल कितना है 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे विशाल देश है।
जैसा कि हमने अभी देखा कि भारत एक विशाल देश है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब आप इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखेंगे। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांश यानी वे रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही हैं। तो हम देखते हैं, सबसे सदर्न मोस्ट टिप है इसका, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर, अब हम ऊपर देखते हैं कि उत्तरीय पॉइंट कौन सा है, ये है। तो ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब मुझे भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो अब आप लॉन्गिट्यूड्स देखिए क्या होते हैं, जो नॉर्थ से साउथ लाइंस जा रही हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी देशांतरीय विस्तार है। और आप एक रेखा देख पा रहे हैं जो भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित कर रही है, और ये कितने डिग्री पर है, 20 और 30 डिग्री के बीच में है। ये लगभग 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर है। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे भूमध्य रेखा विश्व को लगभग 2 भागों में बांटती है, उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत के सबसे उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। भारत के दक्षिण में देखिए, भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर है, अरेबियन सी है, और सबसे दक्षिण में आप देखेंगे कौन सा सागर है, हिंद महासागर है। इस तरह से भारत जो है वो हिंद महासागर के शीर्ष पर है और हिमालय के फुटहिल्स पर है, हिमालय के दक्षिण में है। बच्चों, अब हम एक गतिविधि करेंगे। भारत के मानचित्र को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले तो हम कर्क रेखा की लोकेशन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा भारत में 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से होकर गुजरती है। तो ये देखिए यहाँ पर है कर्क रेखा। अब आप ध्यान से देखिए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। तो पश्चिम से शुरू करते हैं। सबसे पहले गुजरात, थोड़ा सा पार्ट इसका राजस्थान से भी होकर गुजर रहा है। मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में आप देख पा रहे हैं। इसके बाद झारखंड में, पश्चिम बंगाल से भी कर्क रेखा निकल रही है और उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। बच्चों, अब मुझे बताइए कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह स्थित हैं। ये अभी हमने पहले भी आपको बताया था। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में जाते हैं। कौन सा द्वीप समूह यहाँ पर स्थित है? जी हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब हम भारत के दक्षिण पश्चिम में देखेंगे, अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? जी हाँ, लक्षद्वीप समूह स्थित है। अब मुझे बताइए कि भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश स्टेट कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश जैसा कि नाम है तो थोड़ा सा उत्तर की दिशा में देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश। अब आपको मुझे बताना है कि बिहार राज्य कहाँ पर स्थित है। तो बस उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में आप देखेंगे कि बिहार राज्य है। और राजस्थान राज्य बताना है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वो भी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पास है, ये है राजस्थान राज्य। अब आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किन किन राज्यों को छूती है। तो ध्यान से उत्तर प्रदेश को देखिए तो हम देख पाएंगे, सबसे उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर में उत्तराखंड से, दिल्ली राज्य से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार राज्य से। तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो इन सभी राज्यों से छूती है, यानी ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं।
बच्चों, अब हम भारत के आकार और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस मानचित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि भारत का आकार कैसा है। अगर हम इसके अधिकतम बिंदुओं को जोड़ दें तो लगभग ये एक क्वाड्रिलेटरल जैसा है, यानी भारत का आकार चतुष्कोणीय है। आपने काजू की बर्फी खाई होगी, वो भी लगभग इसी शेप की होती है। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो हम पहले भी बता चुके हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम इसकी स्थलीय सीमा की बात करें, यानी ये सीमा जो भूभाग से टच हो रही है, तो वो कितने किलोमीटर है? ये पूरी भारत की स्थलीय सीमा है जो कि 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर, यानी ये जो तटीय सीमा है। ये 6100 किलोमीटर है। और अगर इसमें हम द्वीप समूहों की सीमा भी ऐड कर लें, यानी लक्षद्वीप समूह की सीमा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सीमा भी ऐड कर लें, तो ये हो जाती है 7,516 किलोमीटर। भारत का मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, और मानक देशांतर रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि भारत में मानक समय क्यों रखा गया है, एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखा गया है? आपने जब ये पाठ पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो समय अंतराल है वो 2 घंटे का है। तो मुझे बताइए इसका कारण क्या है? मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है पृथ्वी एक गोला है। मुझे बताइए इसमें कितने डिग्रीज होते हैं? तो इसमें देखिए 90 डिग्रीज के 4 एंगल होते हैं, यानी ये होता है 360 डिग्रीज का। पृथ्वी को एक रोटेशन करने में कितना समय लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। तो इसको 360 डिग्री अगर ये रोटेट करेगी तो इसको कितना समय लगता है? 24 आवर्स को आप 1 घंटे में आपके 60 मिनट्स होते हैं, तो 24 आवर्स में कितने मिनट्स हो जाएंगे? 60 इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा? आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट करिए क्योंकि मेरी मैथ्स तो बहुत वीक है। ये हो जाएगा 1440 मिनट्स। अब 1440 मिनट्स को जब आप 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी कि 4 मिनट। इसका मतलब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए प्रति 1 डिग्री देशांतर से 4 मिनट का फर्क आ जाता है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क है, तो इसलिए इसमें 2 घंटे का समय का अंतराल रहता है। तो भारत क्योंकि बहुत विशाल देश है, तो यहाँ पर हर जगह अलग अलग समय रहता है। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा कि फ़्लाइट्स के समय और ट्रेन के समय में डिस्पैरिटी आ जाएगी, अंतर हो जाएगा। तो इस अंतर को कम करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बना के रखा है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। बच्चों, अब इस मानचित्र को ध्यान से देखिए और मुझे भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। सबसे पहले हम उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर पश्चिम में हम देख पा रहे हैं पाकिस्तान है पड़ोस में। अफ़गानिस्तान का भी कुछ भाग हमारे देश की सीमा से टच हो रहा है। और उत्तर में चाइना का, नेपाल, भूटान, और कौन सा देश आप देख पा रहे हैं? पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। दक्षिण में श्रीलंका हमारा समुद्र तटीय पड़ोसी देश है।
अब एक तरफ मैंने पड़ोसी देशों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके सीमावर्ती भारतीय राज्यों के नाम दे रखे हैं। अब आप इसको मैच करेंगे। तो सबसे पहला है चीन। तो आइए चीन देखते हैं, चाइना को देखते हैं कि किससे किस किस राज्यों से उसकी सीमा टच हो रही है। उत्तराखंड से टच हो रही है, हिमाचल से टच हो रही है, लद्दाख से टच हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य दिया हुआ है? हिमाचल। तो चीन को हम मैच कर देंगे हिमाचल से। चीन जो राष्ट्र है उसकी सीमा हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से टच हो रही है। अब नेपाल का मुझे बताइए, फिर से मानचित्र को देखिए ध्यान से। नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम आदि राज्यों से टच हो रही है। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? उत्तर प्रदेश ऑप्शन है, तो हम नेपाल को कर देंगे मैच उत्तर प्रदेश से। अब पाकिस्तान को देखते हैं। आइए फिर से मानचित्र देखते हैं। गुजरात से टच हो रही है पाकिस्तान की सीमा, राजस्थान से, पंजाब से। तो पंजाब ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है, तो पाकिस्तान को हम क्या करेंगे? पंजाब से मैच कर देंगे। इसके बाद म्यांमार है, पूर्वी हिस्से में देखिए भारत के। म्यांमार की सीमा जो है वो मिज़ोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से टच हो रही है। ठीक है, तो मणिपुर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो हम म्यांमार को किससे मैच कर देंगे? मणिपुर से मैच कर देंगे। बच्चों अब एक और गतिविधि है जो आपको मानचित्र की सहायता से करनी है। तो दिए हुए भारत के मानचित्र को ध्यान से देखिए और इस चित्र को देखिए। इसकी सहायता से मुझे बताइए कि भारत के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? जी हाँ, भारत के उत्तर में लद्दाख राज्य स्थित है। अब इसी चित्र की सहायता से मुझे बताइए कि भारत के दक्षिण में कौन कौन से राज्य स्थित हैं? भारत के दक्षिण में केरल, तमिलनाडु आदि राज्य स्थित हैं। भारत की पूर्व दिशा में किसी एक राज्य का नाम बताइए। भारत की पूर्व दिशा में असम राज्य आप देख पा रहे हैं। और भारत की पश्चिम दिशा के किसी एक राज्य का नाम बताइए। भारत की पश्चिम दिशा में गुजरात राज्य आप देख पा रहे हैं। बच्चों अब हम एक और गतिविधि करेंगे। मैंने आपके लिए गेम बनाया है। इस गेम में क्या है, मैंने कुछ पर्चियाँ बनाई हैं और उसमें दिशाओं के नाम लिखे हैं। और यहाँ पर मैंने अपने विद्यालय का मानचित्र बनाया है। यह एक स्केच मैप है, यानी ये मापनी पर यानी स्केल पर नहीं बना है। तो मैं ये पर्चियाँ उछालती हूँ। मैं इसमें से कोई एक पर्ची सिलेक्ट कर रही हूँ। देखते हैं इसमें किस दिशा का नाम आता है। जिस दिशा का नाम आएगा मुझे उसी स्थान पर जाके खड़ा होना होगा अपने विद्यालय के मानचित्र के अनुसार। तो मेरे पर्ची में आया है दक्षिण दिशा। तो अब मैं कहाँ पर जाकर खड़ी होंगी इस मानचित्र के अनुसार? जैसा कि अभी मैंने पिछले मानचित्र में आपको बताया था, जब हम पृथ्वी के सापेक्ष दिशाओं की बात करते हैं तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और दाहिनी तरफ पूर्व होता है और बाईं तरफ पश्चिम होता है। तो इस हिसाब से मुझे दक्षिण दिशा की ओर खड़ा होना है। तो मैं किधर खड़ी होंगी? जी हाँ, मैं यहाँ पर कहीं लाइब्रेरी या साइंस लैब के पास आपको खड़ी हुई मिलूंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि दक्षिण दिशा में स्थित राज्यों के नाम बताइए, अभी हमने पिछले गतिविधि में भी डिस्कस किया था। तो दक्षिण दिशा में भारत में कई सारे राज्य हैं, जैसे केरल और तमिलनाडु। मैं एक और पर्ची उठाती हूँ। इसमें आया है उत्तर। तो अब हम उत्तर की तरफ जाकर खड़े हो जाएंगे। अब इस मानचित्र में आप मुझे बताइए कि उत्तर किस दिशा में आएगा? जी हाँ, ये जो प्रवेश द्वार है जहाँ स्कूल का बोर्ड लगा है, ये उत्तर दिशा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उत्तर दिशा से प्रिंसिपल रूम की तरफ जाइए, तो ये किस दिशा में पड़ेगा? जी हाँ, प्रिंसिपल रूम जो है वो पूर्व दिशा में है। और मैं अगर आपसे कहूँ कि कंप्यूटर लैब की ओर जाइए, तो वो किस दिशा में पड़ेगी? वो पश्चिम दिशा में पड़ेगी। बच्चों आज हमने भारत के आकार, स्थिति और पड़ोसी देशों के बारे में जाना। बच्चों अब एक अभ्यास कार्य है जो आपको घर में करना है।
आपको करना क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच कृत्रिम सीमा रेखा का नाम पता करना है, आपको भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम पता करना है, आपको ये जानना है कि रेशम मार्ग किसे कहते हैं, और आपको भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम पता करना है। बच्चों, आशा है आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे।